कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं हम? नीति वचन। नीति वचन, उसका 26 अध्याय का 17 से। हालेलुया। देखिए, वचन हमारी पर्सनल जीवन में जो बातें होती हैं उसी को दिखाता है। हम करते हैं, हम देखते हैं ऐसी बातों को हमारे आसपास में। वचन कहता है, जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघन डालता है और वह उसके समान है जो कुत्ते को कान से पकड़ता है। कुत्ते के कानों को पकड़ने का मतलब क्या है? मतलब दो लड़ाई कर रहे थे और एक है ना औरत उसके बीच में जाके उनको छुड़ाने लगी तो उन दोनों ने अपना झगड़ा तो अलग किया और उसको पकड़ लिया। हालेलुया। देखिए, वचन कहता है ये एक्चुअली पर जो हमारे जीवन में घटती है ना बातें, उन्हीं बातों से बात हो रही है। हालेलुया। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघन डालता है, पराये के झगड़े में घुस जाता है, पड़ोस में झगड़ा हो रहा है। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, आजकल तो खैर ऐसा नहीं होता, आजकल तो लोग देखते हैं खड़े होके, क्या करते हैं, देखते हैं। अगर फोन है उसके हाथ में तो क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या है कि वचन कहता है कि दूसरे के झगड़े में अपनी टांग डालता है, वो कुत्ते के कान को पकड़ता है। अब कुत्ते का कान पकड़ोगे तो कुत्ता क्या करेगा? वो बुड़का भर लेगा। हालेलुया। तो वचन हमें एक्चुअली पर जो हमारे जीवन की बातें वो बताता है। उसके बाद 18 वचन में लिखा, जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियों और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता कि मैं तो मजाक कर रहा था। ये होती है बातें। हालेलुया। हुई है किसी के साथ कि किसी ने आपका नुकसान कर दिया हो और बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। हालेलुया। बाहर मोटरसाइकिल खड़ी है, उठा के ले गया, आज उसको देख लिया किसी ने, तो यार मैं तो मजाक कर रहा था, देखो था, अभी तुम क्या सोचोगे। हालेलुया। लेकिन अगर नहीं पता चला तो फिर जाओ वही ढूंढते, अगला बेच कर खाचेगा। हालेलुया। तो 18 वचन में वही कहता भी, जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियों और मृत्यु के तीर फेंकता है। पागल आदमी क्या करता है, वो कुछ न कुछ बातें गड़बड़ की कुछ न कुछ करता ही रहता है, कहते हैं ना ये तो पागल है यार। हालेलुया। तो वो वैसे ही होता है जैसे कोई एक आदमी आपके घर पे आके आपकी चीज उठा ले और आपको बोले कि यार मैं तो मजाक कर रहा था, आपको कुछ कह दे, कुछ झूठ की बात बोल दे, झूठा बोल दे, झूठ बोल दे, भाई हाँ तेरे पापा तो उधर वो दारू पिए पड़े हैं। हालेलुया। झूठा कह दिया, उसके घर में कलेश हो जाएगा। हालेलुया। तो हमें है ना इन चीज़ों को पढ़ करके समझना कि भी हमें ऐसी चीज़ों से बच के रहना है। उसके बाद 20 वचन में लिखा, जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है। आग कैसे बुझती है? लकड़ी ना होने के बाद। उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं होता वहाँ पे झगड़ा मिट जाता है। चुगली करने वाले, जहाँ पे चुगली करने वाले नहीं होते ना वहाँ पे झगड़ा मिट जाता है। लेकिन बढ़ता कब है? जब वहाँ पे चुगली करने वाला, और तेरे तनु कह दिया रहा है, ओ बॉय तेरे तो नू कह गया, ओ नू कह गया उधर, तेरा थप्पड़ मार दिया रहा है और तू थप्पड़ खा गया रहा है। ये क्या है? कानाफूसी करना, अगले को उकसाना। हालेलुया। तो क्या कर रहा है? जलती आग में घी का काम कर रहा है। आग जलती हुई में लकड़ी का काम कर रहा है। किस चीज का काम कर रहा है? लकड़ी का। हाँ, वो आग को बुझने नहीं दे रहा। हालेलुया। अच्छा, उसके बाद 21 वचन में लिखा, जैसे अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। वही बात है इसमें भी। हालेलुया। जैसे आग को जलाने के लिए कोयले की जरूरत होती है और लकड़ी की जरूरत होती है, वैसे ही वो झगड़ालू आदमी होता है, वो वैसा ही झगड़ा बढ़ाने के लिए वो झगड़ालू होता है। हालेलुया। वो शांत नहीं करना चाहता। कुछ लोग तो क्या कहते हैं, एक चुप 100 को हराए। क्या कहते हैं? एक चुप 100 को हरा दे। और जो चुप रहता है वो अपने आप को बड़ा बना लेता है। हालेलुया। और जो ज्यादा बोलता है वो अपने आप को, वो सोचता है भी मैंने ज्यादा बोला है तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को छोटा कर रहा है। हालेलुया। 22 वचन में लिखा, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। हालेलुया। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। ये दोनों बातें सेम हैं। हालेलुया। एक आदमी क्या करता है, अगर आप जो सुनना चाहते हैं वही आपको बता दे तो आप क्या करोगे? उसको सुनना पसंद करोगे। हालेलुया। अब एक मंत्री आके आपको बोलते भाई तुम्हारा घर पक्का करवा दूंगा, तुम्हारी एक बिल्डिंग और बना दूंगा। अब कोई भी आके, कोई भी का मतलब क्या है, जो ना भी करेगा, जो झूठ बोल के आके आपकी जो इच्छा है उनको बोलने लग जाए कि भाई हाँ तुम्हें कोई सताएगा नहीं, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, ये बातें बोल देगा आके, तो हम क्या करेंगे? उस पर भरोसा करेंगे। हालेलुया। उस बेशक वो हमें पकड़वाने के लिए आया हो। हालेलुया। बेशक आया पकड़वाने के लिए है, लेकिन अगर वो हमारी जैसी हम चाहते हैं बातें वैसे ही करेगा तो हमें वो अच्छा लगेगा। उसकी बातें क्या होगी? हमारे भीतर उतर जाएंगी। कानाफूसी करने वाले के वचन, उसकी बातें ऐसी होती हैं जैसे कि हमने स्वादिष्ट भोजन खा लिया हो और वो हमारे भीतर उतर जाता है। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन होता है। बर्तन किस चीज का? मिट्टी का। लेकिन पानी कैसा चढ़ा दिया उसके ऊपर? चांदी का। लोग क्या सोचेंगे भाई तो चांदी का है, लेकिन अंदर से क्या है?
मिट्टी का। तो हमें ये परखना है कि भाई वो ऊपर से भी चांदी है या अंदर से भी चांदी है, या फिर अंदर से मिट्टी का है या फिर बाहर से भी। हालेलुया, हमें उस चीज़ को परखना है, वचन हमें सिखाता है। 24 वचन में लिखा, जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं, मुंह पे तो कह देंगे कि भाई हम मतलब हाँ बढ़िया बढ़िया बात करेंगे, जब 2 आदमी खड़े होंगे तो बढ़िया बढ़िया बात करेंगे, लोग सराहेंगे उसने, लेकिन बाद में उसके कर्म देखेंगे, उसके काम देखेंगे, तो फिर वो लगेगा कि भाई हाँ इस तो बुरा कोई है नहीं है, ये बात तो ऐसी ऐसी करा है भाई, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बात मारा और लेकिन पल्ला देख कुछ भी को नहीं है। हालेलुया। तो ऐसी बातें होती हैं इंसानों में। उसकी 25 वचन में लिखा है, उसकी मीठी मीठी बात की का विश्वास ना करना, परितीति ना करना, क्योंकि उसके मन में क्या है, 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। हालेलुया। क्या रहती हैं? 7 घिनौनी वस्तुएं। परमेश्वर बैर करता है, 7 है वो सारी की सारी, जो वो घिनौनी घृणा करता है, जिनसे परमेश्वर बैर करता है। तो वो उन सारी की सारी चीज़ें उस आदमी के अंदर होती हैं जो मीठी मीठी बातें करके लोगों को बहकाता है, कानाफूसी करता है, चुगली करता है, उसके अंदर वो सारे 7 घिनौनी वस्तुएं होती हैं। 26 वचन में लिखा, चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। हालेलुया। लोग क्या करते हैं, अपने पाप को छुपाने के लिए मतलब अपने पुण्य को दिखाना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं, समाज सेवा करना शुरू कर देते हैं, और पीछे उन्होंने जो किया है वो समझते नहीं, वो सोचते हैं कि भाई हमारा छिप गया है। क्या सोचते हैं? आज भी है ना, चर्चों में बहुत से विश्वासी ऐसे बैठे होते हैं जो कुछ उनका छिपा हुआ पाप होता है। हालेलुया। वो पीछे से तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन सामने चर्च में आके ऐसे बैठ गए भाई इनसे अच्छा, इनसे बड़ा तो प्रभु का भगत कोई है ही नहीं। हालेलुया। उनसे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन वो पीछे से पीछे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं भी हमारा पाप छुपा दिया हमने अच्छी बातें करके अपनी बुराई को छुपा लिया, लेकिन छुपा नहीं सकते। वचन कहता है, जो कुछ ढका गया है, सब कुछ ढका हुआ सब कुछ सामने कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा, कुछ भी बात छुपी नहीं रहेगी। हालेलुया। 27 वचन में लिखा, जो गड्ढा खोदते हैं वही उसमें गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। हालेलुया। अब एक बात बताइए, अब ऊंचे से किसी ने पत्थर लुढ़का दिया, और प्रभु का वचन कहता है कि भाई वो लुढ़क कर जो दूसरे के लिए लुढ़काया है वो उल्टा उसके लिए जाएगा। क्या आपने कभी देखा कि पत्थर है ना ऊंचाई पर चढ़ रहा हो? देखा है? नहीं देखा ना, तो कैसे होगा? हालेलुया। अब प्रभु तो वचन तो कह रहा है कि भाई जो पत्थर किसी और के लिए फेंक रहा है वही पत्थर उसको लगेगा जाके। अब इस बात को कैसे समझे हम? वो पत्थर उसको कैसे लगेगा? हालेलुया। आज अगर मैं किसी के साथ धोखे से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं पत्थर लुढ़का रहा हूँ। हालेलुया। आज मैं अगर किसी से धोखे से बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पत्थर लुढ़का रहा हूँ उसकी तरफ कि भी वो उसके तले दब जाए। लेकिन क्या होगा कि कुछ दिन के बाद उसी तरीके से मेरे ऊपर कोई आएगा और वो मेरे ऊपर पत्थर लुढ़काएगा। हालेलुया। तो ये तो है ना, करनी का भरना होता है। जैसे आप करोगे वैसा आपके जीवन में आगे आता रहेगा, जो आप बोओगे वही आप काटोगे। हालेलुया। 28 वचन में लिखा है, जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो वह उससे बैर रखता है। हालेलुया। कई लोग आपके मुंह पे आके बोल देंगे, यार तू तो बहुत अच्छी है, तेरा पति तो बूढ़ा है। कुछ औरतों को मतलब कुछ दूसरी औरतें आके एक बात बोल देती, आए तू क्या बड़का की माँ है, 5 बड़का की माँ लाग दे तो नहीं बे। हालेलुया। और ये बात है ना, बहुत ही खतरनाक बात है, सही बताऊँ आपको। अगर किसी औरत के 3 बच्चे 4 बच्चे हैं, अगर उसको कोई दूसरी औरत आके आप बोलती है कि आए तू लाग दी तो को नहीं, अब तेरा 3 बालक होंगे 4 बालक होंगे, इस बात न लेकर वो औरत क्या सोच रही है। हालेलुया। अगर उसकी बात दिल पर ले ली तो उन्हें समझ लो घर का नुकसान हो जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है, जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो वह उसका बैरी है। उसने झूठ बोलकर आपको बैर दिखाया है, झूठ बोलकर आपको घात किया है। हालेलुया। जब आप हो तो हो, एक्चुअल में जब 3 बच्चे हैं तो हैं, उससे क्या हो जाएगा फिर? अगर आप जवान दिख रहे हो तो ये परमेश्वर का धन्यवाद करना है। लोग क्या करते हैं, उस चीज़ का फ़ायदा उठा के और अपने आप को अपने पति से अलग करना महसूस करते, धीरे धीरे तनाव उनके बीच में आने लग जाता है। भाई मैं तो लगती नहीं हूँ और तू है इतना बड़ा लग रहा है और तू मेरे पे ऑर्डर चला रहा है। हालेलुया। तो ये बातें है ना हमारे पारिवारिक हैं, जीवन की हैं, समझने की जरूरत है। और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। जो भी चिकनी चुपड़ी बातें करता है वो विनाश का कारण होता है। हालेलुया। अब है ना, देखिए इलेक्शन हो रहे हैं और कुछ लोग हैं ना जिनका कैरेक्टर, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं?
केस चल रहे हैं, जिनको जो बैल पे छूट के आए हैं, बेल पे कहते हैं उसको, जमानत मिली है उनको, वो जमानत पे आए हैं छूट कर, वो कितनी चिकनी चुपड़ी बातें करके गए हैं लोगों के बीच में, हम ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, और लोग है ना राजी होकर उन पे विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन उनका बैक कैरेक्टर नहीं देख रहे हैं। हालेलुया। साफ छवि का जो इंसान होगा वो जो बातें कहेगा वो झूठी नहीं कहेगा। हालेलुया। जो इंसान पहले एक बार गलत कर चुका तो क्या भरोसा वो दोबारा नहीं करेगा। हालेलुया। जो एक बार गलत कर चुका है तो उसका कोई भरोसा नहीं कि वो दोबारा गलत नहीं करेगा। चोर चोरी छोड़ देता लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता। हालेलुया। तो इसलिए हमें परखना है इंसानों को। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है कि तुम आत्माओं को परखो। हालेलुया। क्या परखो? लोगों को परखना शुरू करो, तब जाके परमेश्वर है ना आपको वो समझ देगा, आप है ना किसी गड्ढे में नहीं गिरोगे। चाहे कितने भी पत्थर लुढ़काने वाले आ जाए और कितने ही गड्ढा खोदने वाले आ जाए, लेकिन आप नहीं गिरोगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष मिले। कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं हम? नीति वचन। नीति वचन, उसका 26 अध्याय का 17 से। हालेलुया। देखिए, वचन हमारी पर्सनल जीवन में जो बातें होती हैं उसी को दिखाता है। हम करते हैं, हम देखते हैं ऐसी बातों को हमारे आसपास में। वचन कहता है, जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघन डालता है और वह उसके समान है जो कुत्ते को कान से पकड़ता है। कुत्ते के कानों को पकड़ने का मतलब क्या है? मतलब दो लड़ाई कर रहे थे और एक है ना औरत उसके बीच में जाके उनको छुड़ाने लगी, तो उन दोनों ने अपना झगड़ा तो अलग किया और उसको पकड़ लिया। हालेलुया। देखिए, वचन कहता है ये एक्चुअली पर जो हमारे जीवन में घटती है ना बातें, उन्हीं बातों से बात हो रही है। हालेलुया। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघन डालता है, पराये के झगड़े में घुस जाता है। पड़ोस में झगड़ा हो रहा है और कुछ लोग तो क्या करते हैं, आजकल तो खैर ऐसा नहीं होता, आजकल तो लोग देखते हैं खड़े होके, क्या करते हैं, देखते हैं। अगर फोन है उसके हाथ में तो क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या है कि वचन कहता है कि दूसरे के झगड़े में अपनी टांग अड़ाता है, वो कुत्ते के कान को पकड़ता। अब कुत्ते का कान पकड़ोगे तो कुत्ता क्या करेगा? वो बुड़का भर लेगा। हालेलुया। तो वचन हमें एक्चुअली जो हमारे जीवन की बातें वो बताता है। उसके बाद 18 वचन में लिखा, जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियों और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता कि मैं तो मजाक कर रहा था। ये होती है बातें। हालेलुया। हुई है किसी के साथ कि किसी ने आपका नुकसान कर दिया हो और बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। हालेलुया। बाहर मोटरसाइकिल खड़ी है, उठा के ले गया, आज उसको देख लिया किसी ने, तो यार मैं तो मजाक कर रहा था, देखो था, अभी तुम क्या सोचोगे। हालेलुया। लेकिन अगर नहीं पता चला तो फिर जाओ वही ढूंढते, अगला बेच के खा जाएगा। हालेलुया। तो 18 वचन में वही कहता है भी, जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियों और मृत्यु के तीर फेंकता है। पागल आदमी क्या करता है, वो कुछ न कुछ बातें गड़बड़ की कुछ न कुछ करता ही रहता है, कहते हैं ना ये तो पागल है यार। हालेलुया। तो वो वैसे ही होता है जैसे कोई एक आदमी आपके घर पे आके आपकी चीज उठा ले और आपको बोले कि यार मैं तो मजाक कर रहा था, आपको कुछ कह दे, कुछ झूठ की बात बोल दे, झूठ बोल दे भाई, हाँ तेरे पापा तो उधर वो दारू पिए पड़े हैं। हालेलुया। झूठा कह दिया, उसके घर में कड़े सोचेगा। हालेलुया। तो हमें है ना इन चीज़ों को पढ़ करके समझना है कि हमें ऐसी चीज़ों से बच के रहना है। उसके बाद 20 वचन में लिखा, जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है। आग कैसे बुझती है? लकड़ी ना होने के बाद। उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं होता वहाँ पे झगड़ा मिट जाता है। चुगली करने वाले, जहाँ पे चुगली करने वाले नहीं होते ना वहाँ पे झगड़ा मिट जाता है। लेकिन बढ़ता कब है? जब वहाँ पे चुगली करने वाला, और तेरे तनु कह दिया रहा है, ओ बॉय रहा, तेरे तो नू कह गया, ओ नू कह गया उधर, तेरा थप्पड़ मार दिया रहा है और तू थप्पड़ खा गया रहा है। ये क्या है? कानाफूसी करना, अगले को उकसाना। हालेलुया। तो क्या कर रहा है? जलती आग में घी का काम कर रहा है। आग जलती हुई में लकड़ी का काम कर रहा है। किस चीज का काम कर रहा है? लकड़ी का। हाँ, वो आग को बुझने नहीं दे रहा। हालेलुया। अच्छा, उसके बाद 21 वचन में लिखा, जैसे अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। वही बात है इसमें भी। हालेलुया। जैसे आग को जलाने के लिए कोयले की जरूरत होती है और लकड़ी की जरूरत होती है, वैसे ही वो झगड़ालू आदमी होता है, वो वैसा ही झगड़ा बढ़ाने के लिए वो झगड़ालू होता है। हालेलुया। वो शांत नहीं करना चाहता। कुछ लोग तो क्या कहते हैं, एक चुप 100 को हराए। क्या कहते हैं? एक चुप 100 को हरा दे। और जो चुप रहता है वो अपने आप को बड़ा बना लेता है। हालेलुया। और जो ज्यादा बोलता है वो अपने आप को, वो सोचता है भी मैंने ज्यादा बोला है तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को छोटा कर रहा है। हालेलुया। 22 वचन में लिखा, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। हालेलुया। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। ये दोनों बातें सेम हैं।
हालेलुया। एक आदमी क्या करता है, अगर आप जो सुनना चाहते हैं वही आपको बता दे तो आप क्या करोगे, उसको सुनना पसंद करोगे। हालेलुया। अब एक मंत्री आके आपको बोलते भाई तुम्हारा घर पक्का करवा दूंगा, तुम्हारी एक बिल्डिंग और बना दूंगा। अब कोई भी आके, कोई भी का मतलब क्या है, जो ना भी करेगा, जो झूठ बोल के आके आपकी जो इच्छा है उनको बोलने लग जाए कि भाई हाँ तुम्हें कोई सताएगा नहीं, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, ये बातें बोल देगा आके, तो हम क्या करेंगे, उस पर भरोसा करेंगे। हालेलुया। उस बेशक वो हमें पकड़वाने के लिए आया हो, हालेलुया, बेशक आया पकड़वाने के लिए है, लेकिन अगर वो हमारी जैसी हम चाहते हैं बातें वैसे ही करेगा तो हमें वो अच्छा लगेगा, उसकी बातें क्या होगी, हमारे भीतर उतर जाएंगी। कानाफूसी करने वाले के वचन, उसकी बातें ऐसी होती हैं जैसे कि हमने स्वादिष्ट भोजन खा लिया हो और वो हमारे भीतर उतर जाता है। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन होता है। बर्तन किस चीज का, मिट्टी का, लेकिन पानी कैसा चढ़ा दिया उसके ऊपर, चांदी का। लोग क्या सोचेंगे भाई तो चांदी का है, लेकिन अंदर से क्या है, मिट्टी का। तो हमें ये परखना है कि भाई वो ऊपर से भी चांदी है या अंदर से भी चांदी है, या फिर अंदर से मिट्टी का है या फिर बाहर से भी। हालेलुया। हमें उस चीज को परखना है, वचन हमें सिखाता है। 24 वचन में लिखा, जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है परंतु अपने भीतर छल रखता है। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं, मुंह पे तो कह देंगे कि हाँ मतलब हाँ बढ़िया बढ़िया बात करेंगे, जब दो आदमी खड़े होंगे तो बढ़िया बढ़िया बात करेंगे, लोग सराहेंगे उसने, लेकिन बाद में उसके कर्म देखेंगे, उसके काम देखेंगे तो फिर वो लगेगा कि भाई हाँ इस तो बुरा कोई है नहीं है, यूँ बात तो ऐसी ऐसी करा है भाई, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बात मारा और लेकिन पल्ला देख कुछ भी को नहीं है। हालेलुया। तो ऐसी बातें होती हैं इंसानों में। उसकी 25 वचन में लिखा है, उसकी मीठी मीठी बात की का विश्वास ना करना, परितीति ना करना, क्योंकि उसके मन में क्या है, 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। हालेलुया। क्या रहती हैं, 7 घिनौनी वस्तुएं। परमेश्वर बैर करता है, 7 है वो सारी की सारी जो वो घिनौनी घृणा करता है, जिनसे परमेश्वर बैर करता है। तो वो उन सारी की सारी चीजें उस आदमी के अंदर होती हैं जो मीठी मीठी बातें करके लोगों को बहकाता है, कानाफूसी करता है, चुगली करता है, उसके अंदर वो सारे 7 घिनौनी वस्तुएं होती हैं। पर 26 वचन में लिखा, चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। हालेलुया। लोग क्या करते हैं, अपने पाप को छुपाने के लिए मतलब अपने पुण्य को दिखाना शुरू कर देते हैं, क्या कहते हैं, अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं, समाज सेवा करना शुरू कर देते हैं, और पीछे उन्होंने जो किया है वो समझते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हमारा छिप गया है। क्या सोचते हैं, आज भी है ना चर्चों में बहुत से विश्वासी ऐसे बैठे होते हैं जो कुछ उनका छिपा हुआ पाप होता है। हालेलुया। वो पीछे से तो कुछ कर रहे हैं लेकिन सामने चर्च में आके ऐसे बैठ गए, भाई इनसे अच्छा, इनसे बड़ा तो प्रभु का भगत कोई है ही नहीं। हालेलुया। उनसे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन वो पीछे से पीछे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं भी हमारा पाप छुपा दिया हमने अच्छी बातें करके अपनी बुराई को छुपा लिया, लेकिन छुपा नहीं सकते। वचन कहता है जो कुछ ढका गया है, सब कुछ ढका हुआ सब कुछ सामने कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा, कुछ भी बात छुपी नहीं रहेगी। हालेलुया। 27 वचन में लिखा, जो गड्ढा खोदते हैं वही उसमें गिरेगा और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। हालेलुया। अब एक बात बताइए, अब ऊंचे से किसी ने पत्थर लुढ़का दिया और प्रभु का वचन कहता है कि भाई वो लुढ़क कर जो दूसरे के लिए लुढ़काया है वो उल्टा उसके लिए जाएगा। क्या आपने कभी देखा कि पत्थर है ना ऊंचाई पर चढ़ रहा हो? देखा है? नहीं देखा ना, तो कैसे होगा? हालेलुया। अब प्रभु तो वचन तो कह रहा है कि भाई जो पत्थर किसी और के लिए फेंक रहा है वही पत्थर उसको लगेगा जाके। अब इस बात को कैसे समझे हम, वो पत्थर उसको कैसे लगेगा? हालेलुया। आज अगर मैं किसी के साथ धोखे से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं पत्थर लुढ़का रहा हूँ। हालेलुया। आज मैं अगर किसी से धोखे से बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पत्थर लुढ़का रहा हूँ उसकी तरफ कि भी वो उसके तले दब जाए। लेकिन क्या होगा कि कुछ दिन के बाद उसी तरीके से मेरे ऊपर कोई आएगा और वो मेरे ऊपर पत्थर लुढ़काएगा। हालेलुया। तो ये तो है ना, करनी का भरना होता है, जैसे आप करोगे वैसा आपके जीवन में आगे आता रहेगा, जो आप बोओगे वही आप काटोगे। हालेलुया। 28 वचन में लिखा है, जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो वह उससे बैर रखता है। हालेलुया। कई लोग आपके मुंह पे आके बोल देंगे, यार तू तो बहुत अच्छी है, तेरा पति तो बूढ़ा है। कुछ औरतों को मतलब कुछ दूसरी औरतें आके एक बात बोलती थी, आए तू क्या बड़का की माँ है, 5 बड़का की माँ लाग दे तो कौन बे। हालेलुया। और ये बात है ना बहुत ही खतरनाक बात है, सही बताऊँ आपको। अगर किसी औरत के 3 बच्चे 4 बच्चे हैं, अगर उसको कोई दूसरी औरत आके आप बोलती है कि आए तू लाग दी तो कौन, अब तेरा 3 बालक होंगे 4 बालक होंगे, इस बात ने लेकर वो औरत क्या सोच रही है। हालेलुया। अगर उसकी बात दिल पर ले ली तो समझ लो घर का नुकसान हो जाएगा। हालेलुया।
वचन कहता है जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो वह उसका बैरी है। उसने झूठ बोलकर आपको बैर दिखाया है, झूठ बोलकर आपको घात किया है। हालेलुया। जब आप हो तो हो, एक्चुअल में जब 3 बच्चे हैं तो हैं, उससे क्या हो जाएगा फिर? अगर आप जवान दिख रहे हो तो ये परमेश्वर का धन्यवाद करना है। लोग क्या करते हैं, उस चीज़ का फायदा उठा के और अपने आप को अपने पति से अलग करना महसूस करते हैं। धीरे धीरे तनाव उनके बीच में आने लग जाता है। भाई मैं तो लगती नहीं हूँ और तू है इतना बड़ा लग रहा है और तू मेरे पे ऑर्डर चला रहा है। हालेलुया। तो ये बातें है ना हमारे पारिवारिक हैं, जीवन की हैं, समझने की जरूरत है। और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। जो भी चिकनी चुपड़ी बातें करता है वो विनाश का कारण होता है। हालेलुया। अब है ना, देखिए इलेक्शन हो रहे हैं और कुछ लोग हैं ना जिनका करेक्टर, जिनके ऊपर केस चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? केस चल रहे हैं। जिनको जो बेल पे छूट के आए हैं, बेल पे कहते हैं उसको, जमानत मिली है उनको, वो जमानत पे आए हैं छूट के, और वो कितनी चिकनी चुपड़ी बातें करके गए हैं लोगों के बीच में। हम ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे। और लोग है ना राजी होकर उन पे विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन उनका बैक करेक्टर नहीं देख रहे हैं। हालेलुया। साफ छवि का जो इंसान होगा वो जो बातें कहेगा वो झूठी नहीं कहेगा। हालेलुया। जो इंसान पहले एक बार गलत कर चुका तो क्या भरोसा वो दोबारा नहीं करेगा। हालेलुया। जो एक बार गलत कर चुका है तो उसका कोई भरोसा नहीं कि वो दोबारा गलत नहीं करेगा। चोर चोरी छोड़ देता लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता। हालेलुया। तो इसलिए हमें परखना है इंसानों को। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है कि तुम आत्माओं को परखो। हालेलुया। क्या परखो? लोगों को परखना शुरू करो, तब जाके परमेश्वर है ना आपको वो समझ देगा। आप है ना किसी गड्ढे में नहीं गिरोगे, चाहे कितने भी पत्थर लुढ़काने वाले आ जाए और कितने ही गड्ढा खोदने वाले आ जाए, लेकिन आप नहीं गिरोगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष मिले।